गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना ये सेकंड चैप्टर जो चल रहा था उसमें सेकंड वाला पैराग्राफ हम स्टडी करने वाले थे। तो उसमें देख रहे थे कि पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था, पहला पैराग्राफ से उसने पढ़ा था, उसके आगे बढ़ते हैं। तो उसमें जो एट द एज ऑफ 14 ईयर्स है कि 14 साल की उम्र में है वो बिस्मिल्लाह खान कहाँ पर पहुँच गए थे, क्या कर रहे थे। उससे पहले वाले में हमने ये देखा कि इसने किस प्रकार से नए नए नदी के किनारे पर बैठ करके इन्वेंट्स किए, नए नए राग है वो गढ़े, और अब उनके सामने ये ऑप्शन था कि वो प्रस्तुतियाँ दे। तो पहली बार उसके जीवन में वो अवसर आया जिसके लिए वो मेहनत कर रहा था, और वो अवसर था संगीत की प्रस्तुतियाँ देना। At the age of 14, Bismillah Khan accompanied his uncle to Allahabad music conference. At the age of 14, 14 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में? At the age of 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad music conference. accompanied यानी साथ गया, बिस्मिल्लाह accompanied यानी अपने अंकल के साथ गया, his uncle यानी अपने चाचा के साथ, to इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस यानी संगीत मंडली में या संगीत सभा में प्रस्तुति देने के लिए पहली बार वो अपने मामा के साथ गया। तो देख कब गया? एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान अपने मामा के साथ इलाहाबाद में पहली बार एक संगीत कॉन्फ्रेंस में या संगीत की एक समिति में प्रस्तुति देने के लिए उपस्थित हुआ या गया। एट द एंड ऑफ रिसाइटल का मतलब होता है प्रस्तुति। तो एट द एंड ऑफ यानी समापन पर, एट द एंड ऑफ रिसाइटल प्रस्तुति के समापन पर, अर्थात उसने उस म्यूजिक कंपनी के साथ या उस म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में खड़ा होकर के या वह जो प्रस्तुति दी, उस प्रस्तुति का जैसे ही समापन हुआ तो समापन के बाद उस्ताद फैयाज खान पेटेड द यंग बॉयज बैक। उस्ताद फैयाज खान जो कि उसके मामा थे, पेटेड यानी थपथपाई, पेटेड यानी थपथपाई, द यंग बॉयज बैक उस युवा लड़के की पीठ थपथपाई, एंड सेड और कहा, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, क्या करो? वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट। यू शैल मेक इट का मतलब यहाँ मीनिंग निकलने वाला है सफलता मिलेगी। वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, यू शैल मेक इट। अब देखो यू के साथ शैल आया, डेफिनेटली ये होता है कि शैल आई और वी के साथ ही आता है, तो ये डिटर्मिनेशन के लिए आता है। जब किसी भी सब्जेक्ट के साथ यानी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ यदि हम शैल का यूज करते हैं तो उसमें डिटर्मिनेशन होती है। तो शैल मेक इट यानी सफलता मिलेगी। विद द ओपनिंग द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ 1938 कैम बिस्मिल्लाह ए बिग ब्रेक का बड़ा अवसर, सु अवसर प्राप्त हुआ। तो देखिए 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के खुलने से, 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के खुलने से बिस्मिल्लाह के जीवन में एक बहुत ही सुअवसर प्राप्त हुआ। उसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जिससे कि वह अपने म्यूजिक को लोगों तक पहुंचा सकता है, अपनी दीवानगी लोगों तक पहुंचा सकता है, और उनका अपने कार्य के प्रति समर्पण देख करके और उसकी जो रिदम और उसकी जो आवाज़ थी जिसके लोग दीवाने होते जा रहे थे, वो लोगों को सुनने को रेडियो पे सुनने को मिलने लगी। अब देखना, he soon become an often heard शहनाई प्ले ऑन रेडियो। रेडियो पर अक्सर सुनाई देने वाला या अक्सर सुना जाने वाला शहनाई वादक के रूप में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो पहचान है वो बन जाती है। इसी पैराग्राफ को हम एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद इसके मीनिंग्स की बात करेंगे। देखिए, एट द एज ऑफ 14, एज का मतलब होता है उम्र, 14 यानी 14 साल की, बिस्मिल्लाह नाम है, कंपनी के लिए साथ साथ ही, अंकल यानी अपने चाचा के साथ, द इलाहाबाद
स्थान का नाम हो गया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस यानी संगीत मंडली। एट द तो देखिए एट 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान जो है अपने चाचा के साथ इलाहाबाद में एक संगीत की प्रस्तुति देने जाते हैं। एट द एंड ऑफ द रिसाइटल और संगीत की समाप्ति पर या प्रस्तुति के समापन पर उस्ताद फयाज खान हु इज हिज अंकल यानी उसके मामा थे पैटेड द यंग बॉयज बैक, उसने अपने युवा लड़के की पीठ है वो थपथपाई। एंड सेड और कहा वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो एंड यू शैल मेक इट, एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, तुम मेहनत करो तुम्हें सफलता मिलेगी। विद द ओपनिंग द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 कैम बिस्मिल्लाह ए बिग ब्रेक। बिग ब्रेक का मतलब ब्रेक थ्रू मिलना, बड़ा अवसर मिलना। तो विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना के साथ ही लखनऊ में 1938 में यानी 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया की स्थापना के साथ या स्थापना खुलने से उनके जीवन में एक बड़ा सुअवसर प्राप्त हो गया। एंड ही सुन बिकम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, रेडियो पर शहनाई बजाने वाले के रूप में या शहनाई वादक के रूप में उसको अक्सर सुना जाता था। लोग शहनाई वादक के रूप में लोग उसको अक्सर रेडियो पे सुनते। अब देखो इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हमारे सामने रखे हो, जैसे कंप्लीट यानी साथ गया, प्लेयर यानी शहनाई वादक, रिसाइटल यानी प्रस्तुतियाँ या संगीत प्रस्तुत करना, ओपनिंग यानी शुरुआत हुई, सेल में कितनी सफलता मिलेगी, ऑफन हियर्ड यानी अक्सर सुना जाने वाला। और इन सब के अलावा भी यदि हम बात करें तो आप देख पाएंगे इसमें वैसी और कोई मीनिंग अभी हमारे सामने है नहीं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आगे के लिए बढ़ते हैं थोड़ा, और मैं आपके सामने कुछ और मीनिंग्स जो हैं वो रख रहा हूँ। When India gained independence, independence on 15 August 1947 जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, बिस्मिल्लाह खान बिकम first Bismillah Khan became first Indian to greet the nation, first Indian to greet the nation, greet यानी अभिवादन करना, to greet the nation with his शहनाई, तो एक बार देखते हैं। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को तब देश आज़ाद हुआ। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई, अपनी शहनाई से देश का अभिवादन करने वाले पहले भारतीय बने बिस्मिल्लाह खान। अपनी शहनाई से यानी बिस्मिल्लाह खान शहनाई से राष्ट्र को अभिवादन करने वाले पहले भारतीय
बने। बिस्मिल्लाह खान अपनी सेनाई से देश का अभिवादन करने वाले, ग्रीट यानी अभिवादन करने वाले पहले इंडियन या पहले भारतीय बने। इससे आगे देखते हैं, ही प्योर्ड हिज हार्ट, he poured his heart, he poured his heart, he poured his heart, he poured his heart out into rag, out into rag, out into rag, coffee from the red fort, from the red fort, लाल किले से, from the red fort to an audience, to an audience, audience which included पंडित जवाहरलाल, included पंडित जवाहरलाल नेहरू, who included पंडित जवाहरलाल नेहरू, who later gave his famous speech, later gave his famous speech, later gave his famous speech, Tryst with Destiny, famous speech Tryst with Destiny, Tryst with Destiny। देखिएगा, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। देखिए, व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रेट द नेशन विद हिज सेनाई। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बिस्मिल्लाह खान जो है, बिस्मिल्लाह खान सेनाई से अभिवादन करने वाले पहले भारतीय बने। फिर देखना आगे, he poured his heart out into rag coffee from the red fort to an audience which included पंडित जवाहरलाल नेहरू, included पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने लाल किले से राग काफी मतलब उन्होंने लाल किले से राग काफी में अपना हृदय उन श्रोताओं की गहराइयों तक, अपना हृदय उन श्रोताओं के समक्ष उड़ेल दिया। पेड़ रेड फोर्ट एंड ऑडियंस, तो हिज हार्ट आउट इनटू द राग काफी, यानी राग काफी के पेड़ यानी उड़ेल दिया था, अपना हृदय उन श्रोताओं के समक्ष उड़ेल दिया था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जिसमें who later gave his speech, which included पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। who later gave his famous speech, उसमें बाद में उन्होंने अपना भाषण दिया। Tryst with Destiny, यानी भाग्य से भेंट नामक अपना जो प्रसिद्ध भाषण था वो भी दिया उन्होंने। किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये भाषण दिया था। तो देखना, व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन ग्रेट नेशन टू विद हिज सेनाई, बिस्मिल्लाह खान सेनाई से देश का अभिवादन करने वाले पहले भारतीय बने। ही प्योर्ड
इज हर्ट आउट इनटू द राग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट। लाल किले से उन्होंने राग काफी से अपने जो हृदय है वो किसके सामने, ऑडियंस के समक्ष अपने हृदय को उड़ेल दिया। विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। एंड हु लेटर गेव हिज फेमस स्पीच ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, जिन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण भाग्य के से भेंट, जो प्रमुख उनका भाषण था वो भी उसी समय उन्होंने दिया था। थैंक यू वेरी मच। बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।